जय श्री राम भाई सभी लोगों को, क्या हालचाल। आपके लिए बिल्कुल स्पेशल एक आर्टिका लेके आऊँ मारुति की जनरेशन। जो पहले आर्टिका लॉन्च हुई थी ना, वो ही जनरेशन है ये। तो भाई इसमें ना मुझे लग रहा है इस आर्टिका में इनोवा का इंजन लगा दिया भाई। तो भाई आज हम इसका ओनरशिप रिव्यू डाल रहे हैं। तो भाई कुछ आपको ना एक बिल्कुल ख़ास चीज़ जो आपने कभी सोची नहीं होगी कि पहले जो मारुति सुजुकी आती थी उसका क्या इंजन इतना रिलायबल था, अब जो आ रही हैं उससे। तो वो चीज़ का इस वीडियो में सस्पेंस रखना चाह रहा हूँ, वो मैं आपको एंडिंग में दिखाऊंगा मैं क्या चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। आपको यकीन नहीं होगा भाई, सही बता रहा हूँ आप। तो ये भाई है आदित्य, नाम है इसका। अब भाई एक बार अपना रिव्यू दे दो आप। तो जय श्री राम। इंटरव्यू दे दो आपका। मेरा नाम आदित्य है, मैं लक्ष्य का दोस्त हूँ। तो मेरा ही दोस्त है भाई, हम दोनों साथ में बैठ। तो ये है कुछ भाई 2016 है ना, 2016 मॉडल की जनरेशन की जो पहली जनरेशन आती है ना आर्टिका, वो है आपके सामने ये फ्रेम में। तो इसकी मैं इंजन स्पेसिफिकेशन और बता देता हूँ। 1248 सीसी का इसका इंजन आता था 4 सिलेंडर में, जो मारुति अब देती भी नहीं भाई। 4 सिलेंडर में इंजन आता था और इसका 113 Nm का टॉर्क और 83 bhp। 83 ठीक है, 83 है ना, 88 है। तो 113 Nm टॉर्क है। तो ये है कुछ इसकी इंजन स्पेसिफिकेशन। और 4 सिलेंडर में आती थी भाई, और कंपनी फिटेड CNG है। आप लोगों देख रहे होगे स्टार्टिंग में आई थी, इसमें 2 वेरिएंट आए थे, एक 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.3 डीजल आगे जाके डिसकंटिन्यू कर दी थी। डीजल तो अब तो आ भी नहीं रही भाई। पहले आर्टिका में था ऑप्शन, जिनको नहीं बताऊँ मैं बता दूँ, डीजल का ऑप्शन था आर्टिका में पहले। अच्छा, तो भाई डीजल का ऑप्शन भी आता था भाई आर्टिका में पहले। कि मारुति सुजुकी जो गाड़ी देती है, जो पहले आती थी 2016 में आपने ली है ये। तो अब के जो बैरिजन में तो आपको मतलब ये चीज़ सॉलिड लग रही है, जो अब जो आती है या वो चीज़ सॉलिड करती है भाई। नई वाले का देख अपने, अब जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है, थोड़ी फीचर सब कुछ ये गाड़ी में। तो जो पिछली मैं बता रहा हूँ, जो अब की बिल्ड क्वालिटी है और जो पिछली 2016-12 ये बिल्ड क्वालिटी है, स्टीम आती थी एक गाड़ी, उसकी बिल्ड क्वालिटी अगर किसी के पास, भाई के पास आस पास हो, आज भी जाके दे लो, टाटा के बराबर ही है। और सेम बात इसके साथ है। पहले क्या करते थे, नहीं दबरी भाई, ये नहीं दबरी पहले। अब जो कर रहे हैं ना कि इंजन के चक्कर में, इंजन एक तो इंजन हल्का कर रहे हैं, दूसरा बॉडी हल्की कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? डिज़ाइन के लिए और दो तीन फीचर्स है उसके लिए, जो मेरे को लगता है कोई फ़ायदा नहीं है भाई। सेफ्टी ज़रूरी है। और आई थिंक इसको 3 या 4 रेटिंग मिली थी उस टाइम पे, जिस टाइम पे आई थी। अब का नहीं पता मेरे को, क्योंकि हर साल होती है ना लोकल की वो रेटिंग। अब वाली का तो मेरे को नहीं पता, बट इसको मिले 3 या 4 स्टार। ये मेरे को बढ़ गई थी भाई, अराउंड 8.5-9 की उस टाइम। 8.5-9 की भाई कह रहा है। कैंटीन वगैरह का भी डिस्काउंट लगा था ना। अच्छा, ये आर्मी से लिए, कैंटीन से लिया भाई। तो कैंटीन में तो बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है, सीधा लाख रुपए मान के चलो है ना भाई, ऐसा है ना। तो भाई उस टाइम में भी, और अब देख लो आप, फ्रोंस का बेस आता है यार 8 लाख रुपए का, 8,10,000 रुपये का। तो फ्रोंस का बेस आता है भाई, और वो भी 7 सीटर नहीं। अब 7 सीटर तो मेरे ख्याल से 10 लाख से ऊपर कूद रही होगी। बिल्कुल भाई। 7 अगर आर्टिका की बात करूँ तो मैं 12-13 लाख रुपए पे जा रही है, जिसमें आपको वैल्यू फॉर मनी बढ़िया ऑप्शन मिलेगा, जिसमें बेस में सारे फीचर्स हो, है ना। बेस मॉडल अब आर्टिका का आ रहा है, उसको लेने का कोई फायदा नहीं है। बाहर जाओगे, करोल बाग जाओगे, खामे का उसमें छिड़वाओगे, 3 दिन बाद कोई नई दिक्कत आनी है, वो लूज रह गया, ये लूज रह गया, वायरिंग फूक के डोल देंगे। तो मैं तो भाई अगर काम कहीं करवाता हूँ ना अपने, तो किसी ट्रस्ट, जिस पे मेरे को ट्रस्ट है, उस बंदे के पास जाता हूँ मैं। ऐसे बाहर नहीं कि चलो दिल्ली कौन जाएगा, यहीं पे करवा लेते। चलो ये तो आपने जानकारी कह दी कि जानकारी से ही लगवाना। लेकिन ना भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, आप ना, मैं कह रहा हूँ 40-50 हज़ार या लाख रुपए ऊपर दे लो, और जो कंपनी फिटेड चीज़ है ना भाई वही ले लो। मैं तो सही बता रहा हूँ, बाहर से छिड़वानी ही नहीं चाहिए यार। जेन्युइन चीज़ है वो, जेन्युइन चीज़ है। हाँ, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई, कितनी बार आपने पेट्रोल पे चलाई, कितनी बार CNG पे चलाई? सही से बताता हूँ, जब ये निकाली थी एजेंसी में से, जब से CNG पे चल रही है, मजाक से हटेगा। अब कोई भाई बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं है भाई, CNG पे चला रहा हूँ, CNG ली क्यों है, एवरेज निकालनी, पैसे बचाने मेरे को। भाई ने जब से जो कंपनी फिटेड आती है ना CNG, जो पीछे एजेंसी वाले थोड़ी बहुत CNG डाल के देते हैं, तो जब से CNG पे ही चलाई है भाई इसने। पेट्रोल पे भी चलाई भाई, ऐसी बात नहीं कि 24 घंटे CNG। पेट्रोल पे कब चलाई, जैसे कहीं ट्रैवलिंग पे चले गए,
अब मान लो आप हरिद्वार ऋषिकेश वगैरह साइड चले गए ना, सीएनजी का वहाँ पे अवेलेबल नहीं है सीएनजी इतनी, तो पहाड़ों उस पे चक्कर नहीं में- होती इतनी सीएनजी उस चक्कर में ये नहीं कि आधी टैंक है सीएनजी का, जब पेट्रोल नहीं है, जब बिल्कुल खत्म हो ऑटोमेटिक पेट्रोल पे लगी, जब चलाई मैंने। भाई ऐसा कंजूस बता नहीं, साथ में कंजूस कहूँ या क्या कहूँ भाई, यार थोड़ी बहुत तो चला लिया कर पेट्रोल में भाई इसको। भाई पेट्रोल चलाने तो पेट्रोल में लेता ना। अब भाई तो ये तो हो गई कुछ ऐसी, मतलब कैसी चलने में कैसी क्या है भाई, और बता दो भाई भाई ऑडियंस को। चलने में देखो, अभी आपको आगे हम दिखाएंगे कितनी चल चुकी है। अब जो फिलहाल आर्टिका आ रही है वो क्या मतलब 4 सिलेंडर में है या 3 सिलेंडर में आ रही है? आर्टिका मेरे ख्याल से 4 में ही आ रही है अभी भी, है ना? और या ऐसी कुछ आ रही है यार। बिल्ड क्वालिटी देखो भाई, मुझे ना दिन रात का सा फर्क लग रहा है, बहुत ज्यादा फर्क लग रहा है भाई, है ना भाई? कुछ आपको फील होता होगा ऐसा? बिल्कुल भाई, जो आप आप ये जैसी ये शिफ्ट वगैरह जो पीछे खड़ी, इनको देखते हो, जब इसको देखते हो, ज्यादा फर्क भाई, दिन रात का फर्क है लोहे में, मजाक से हट के। बॉडी रोल वगैरह है भाई इसके अंदर? बॉडी रोल बिल्कुल भी नहीं है, 0%। 0% बॉडी रोल है। तो आपने ये मतलब फैमिली के लिए ली थी या मतलब टैक्सी के लिए ली थी, किस हिसाब से ली थी? क्योंकि भाई ये टैक्सी का नंबर तो है नहीं भाई। भाई ये फैमिली के लिए ली थी, उसके बाद दूसरी गाड़ी ले ली, तो किसी ने मेरे को सजेस्ट करा था टूर ट्रैवल में लगाने के लिए, हाँ। फिर मैंने उनको दे दी थी। मतलब है ना, आपको सोच के लगेगा नहीं भाई मारुति ऐसे कैसा हो सकता है कि मारुति इतनी ज़्यादा रिलायबल हो सकती है, इसका इंजन इतना ज़्यादा रिलायबल हो सकता है भाई। मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे भी एकदम तो यकीन आया ही नहीं भाई। मैंने टोयोटा वगैरह में तो सुना है, टोयोटा की इनोवा हो गई, इनोवा ही खासकर मैंने सबसे ज़्यादा तो इनोवा में ही देखा है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ भाई चली हुई कितनी है। आप ना मतलब सोच भी नहीं सकते, 2 लाख दिखा दोगे आप, 1.5 लाख दिखा दोगे, 2 लाख दिखा दोगे, 2.5 लाख दिखा दोगे, 3 लाख दिखा दोगे भाई। आपको मैं दिखाता हूँ अब। तो आप गाड़ी में आ चुके हैं, बस गाड़ी में आ जाते हैं। तो अभी आपको फिलहाल मैं ये दिखा देता हूँ गाड़ी कितना रन कर चुकी है। अब भाई अब आपके सामने चमत्कार आने वाला है, मैं तो उसको चमत्कार ही कहूँगा भाई। मैं भाई ये उनके लिए जवाब है जो कहते हैं ना कि सीएनजी इंजन इतने पे चला लेना चाहिए, पेट्रोल पे चला लेना चाहिए। भाई कुछ भी नहीं है। अब देखो नई गाड़ी को मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैं सीएनजी की यही यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास और भी गाड़ी है, मैं वो सीएनजी में प्रीफर नहीं करता, क्योंकि सीएनजी की एक गाड़ी बहुत है कहीं लॉन्ग रूट में जाने के लिए। अब मैं आपको किलोमीटर दिखाता हूँ इसका, थोड़ा दिखाता हूँ आपको। ये कितनी भाई, 3,90,000 चला दी भाई आपने। अभी तक क्लच प्लेट भी चेंज नहीं हुई है, क्लच प्लेट भी चेंज नहीं हुई। इतने ये चला ली, इतने में तो भाई कम से कम 4-5 बार चेंज हो जाती क्लच प्लेट भाई। भाई तरीका रहता है चलाने का। अब रस में चलाता तो ये इतनी लंबी चलती नहीं भाई। इस कंपनी से मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता भाई, इस भाई ने, इस बंदे ने इतनी चला दी है। 4 लाख होने वाली, 10,000 हो जाएंगे तो 4 लाख हो जाएगी एग्जैक्ट ये भाई। बिल्कुल भाई। अरे अभी और चलेगी, अभी टाइम है, 2016 मॉडल है ये। अभी तो भाई कितना टाइम बाकी है इसको, 5-6 साल और बाकी है भाई इसको तो। अभी यार 5-6 साल तक तो मुझे लग रहा है भाई ये 6-7 लाख किलोमीटर तो हो ही जाएगी आराम से। देखो जब स्टार्टिंग में ली थी और इतने चलने के बाद पावर में मैं ऐसे कहूँगा ज़्यादा फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क है नॉर्मल। अब भी मैं अगर क्लच पे से पैर हटाता हूँ तो गाड़ी अपने आप चलती है आगे। अच्छा, बिल्कुल ख़त्म नहीं है कि एक्सीलेटर देना पड़ता है। ये अगर हल्की सी भी चढ़ाई है मैं क्लच पर छोड़ूंगा तब भी चलेगी, वो भी सीएनजी में। तो भाई ये कुछ इसका अंदर से इंटीरियर ऐसा आता था, यहाँ पे सीडी डालने का आता था, जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है, ब्लूटूथ, इसका सारी चीज मैनुअल है, ये कूल है, ये हॉट है, ये चीजें आप देख सकते हो। तो वह बिल्कुल है ना सिंपल थी गाड़ी, बिल्कुल सिंपल लग रही है अंदर से, तो है ना, बिल्कुल सिंपल लग रही है। इसका ये कुछ भी चेंज नहीं है भाई इसमें। इसमें भाई ये अक्सर भी हट गई या मतलब थे ही ऐसे? ये भाई हट गए, ये हट गए, ये रगड़ दिया हाथ लग के, गेयर लग के हट चुके हैं ये भाई। इसमें ना ही आर्म रेस्ट आता था, मैं आर्म रेस्ट दिखा दूं भाई, कुछ आर्म रेस्ट नहीं है। वाली सीट पे आता है, कैमरा के लिए लगा रखा है भाई, अभी चालू करके दिखाएगा। ये देखो रिवर्स में लगी हुई है, रिवर्स में पहले ही भाई ने रिवर्स में लगा रखी है। और अब भी ना गाड़ियों की आवाज है तो भाई आपने ये 4 लाख चला दी, तो भाई कुछ इंजन वगैरह में, कुछ गियर शिफ्टिंग में कुछ आपको दिक्कत लगी हो? स्टार्ट है गाड़ी, अब आवाज भी बिल्कुल नॉइज नहीं है भाई, बिल्कुल ना तो कोई मैं दिखा देता हूं एक बार। स्टार्ट है, किसी को ये फील हो रहा स्टार्ट नहीं है। अरे वाह। अरे ये कई लोग कहते हैं कि आरपीएम वाली बत्ती ऊपर नीचे होती है, इसकी चेक कर लो। स्टेबल है एक जगह स्टेबल है, कहीं ऊपर नीचे नहीं हो रही। गाड़ी स्टार्ट है बिल्कुल।
मारुति ऐसी चीज दे पाएगी सही में? अब नहीं, अब का तो मेरे को यार नहीं ये पता, पर चीज पहले ना के तो- बिल्कुल बिल्कुल सॉलिड हुआ करती थी यार उस जमाने की चीज। मैं तो उस जमाने की ही कहूंगा भाई ये। अब देती नहीं यार कंपनी, अब इतनी ज्यादा एडवांस हो गई। वही भाई वाली बात की भाई, या तो तुम फीचर्स ले लो या तो तुम क्वालिटी ले लो भाई। एक चीज तो सभी में सारी सारी फैसिलिटी एक चीज में तो नहीं मिलेगी नहीं भाई। मिल जाएगी, उसके लिए फिर बजट भी तो अच्छा होना चाहिए। बचा मैंने लास्ट टाइम हरिद्वार से यहाँ तक चलाई थी, तो उसमें अराउंड 31-32 किलोमीटर सीएनजी पे 70-80 की स्पीड में। अब मेरे ख्याल से माइलेज वगैरह 100 होती है इसमें। एवरेज वगैरह तो पेट्रोल की शो होगी शायद, नहीं होती वो भी। होती है भाई, होती है बट अभी दिखा नहीं रही है। अभी ये सीएनजी पे शिफ्ट है भाई, इसलिए CNG नहीं पे दिखाती। shift है अगर इसलिए। पेट्रोल पे चले तो पेट्रोल पे भी दिखा नॉर्मल ये देती दे है। देगी 18-19 की एवरेज पेट्रोल पे। अरे मैं भी तो इसमें हरिद्वार गया था तो भाई इसने इतनी ही दी थी, 17-18 इसने शायद हाईवे पे दी थी भाई। हाँ हम 7 बंदे तो सातों ना पीछे बिल्कुल कंफर्ट होके गए थे भाई। बिल्कुल। और एसी भी इसका कुछ इस टाइप का आपने देखा होगा। अभी भी फिलहाल ऐसे ही आ रहा है एसी भी। एसी में भी कोई एसी दिक्कत भाई नहीं है। जैन है ना, पीछे कोई भी तक का जो दिक्कत नहीं पीछे इसकी आखिरी वाली रो है ना, थर्ड रो में भी आराम से भाई ठंडक आराम से चली जाती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती भाई। पहले की चीज़ है ना, अब नहीं आ पा रही भाई सही में। ये चीज़ है ना, देख के बहुत ज़्यादा दुख होता है। देखना कितना जैन है ना यार, ना तो कुछ मतलब ना, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक आइटम होगा, जितना ज़्यादा गाड़ी में इलेक्ट्रिक चीज़ें होंगी ना, इतनी ज़्यादा फैसिलिटी होगी, सेंसर वगैरह ज़्यादा होंगे, उनमें उतनी ही दिक्कत आती है उनमें। अभी सिंपल है बिल्कुल, नॉर्मल बेसिक से फीचर है, इसमें कभी दिक्कत नहीं आती इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड। वैसे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ ये दिक्कत बार बार आ रही है मेरे को। प्लस इसकी मैंने हेडलाइट अब तक चेंज नहीं करवाई, जो बल्ब है वो भी वही चल रहा है। ये कुछ ऐसा आता है भाई इसका इंटीरियर। ठीक है, इसमें भाई ये रिवर्स कैमरे के लिए भाई ने ये लगा रखा अलग से डिस्प्ले, वो मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, मैनुअल एसी आते थे, चारों डोर पावर विंडो है इसकी, आप आराम से अप एंड डाउन कर लो, वो वाला झंझट खत्म, हैंडल वाला। ये सेकंड बेस है भाई। तो ये टायर है ना, कोई भाई ने अलॉय वगैरह बूट स्पेस और दिखा दो भाई इसका, एक बार बूट स्पेस और दिखा देते हैं आपको सीएनजी होने के बावजूद भी। अच्छा, थर्ड रो है ये वाली, थर्ड वाली सीट है ना, फोल्ड कर रखी है, अभी कुछ नीचे सामान रखा हुआ ये इसका सीएनजी का सिलेंडर है इसके नीचे। इसका स्पेयर व्हील कहाँ पे, स्टेपनी स्पेयर व्हील इसका नीचे है। स्पेयर व्हील इसका नीचे है। थर्ड रो वाली सीट है ना, फोल्ड हो जाए मतलब अनफोल्ड हो जाए तो इतना ही स्पेस रहेगा इसमें, है ना। कंफर्टेबल तो अगर मेरे जितने हाइट का कोई बंदा है, मेरी 5'9" हाइट है, तो कंफर्टेबल है 6 से ऊपर वाला। हाँ वो तो थर्ड रो में तो कहाँ पे कंफर्ट ही होगा भाई। स्पेस नहीं है इतना, तो बूट स्पेस भी ठीक ठाक है यार, सही है। अपना थर्ड रो, अगर किसी को ज़्यादा सामान रखना हो थर्ड रो वगैरह वो कर दो फोल्ड, अपना कुछ भी कितना हैवी सामान हो वो रख लो। ठीक है भाई, टेपिंग लगा रखी है, जैसे साथ की तो नहीं है या अलग भाई? ये वाले ये टेपिंग लगा रखी है, आपने एडिशनल लगवा रखी है ना। पे वो क्या कहते हैं, बैटरी का तेजाब मिल जाता है। ये था कुछ इसका ओनरशिप रिव्यू, पहले की चीज़ें कैसी आती थी ये मैंने आपको दिखा दी। अब फिलहाल ऐसी चीज़ नहीं आ रही कोई भी, ऐसी बिल्ड क्वालिटी, इंजन स्पेसिफिकेशन आपको ऑलरेडी मैंने शेयर वगैरह कर दी। अब भी कोई दिक्कत नहीं। इंजन में वो होता है ना कि बाहर से कवर अच्छा है, अंदर खराब हो गई, तो अंदर से भी नीट एंड क्लीन रखता हूँ। वो तो दिख रहा है भाई, बिल्कुल सर्विस नहीं तो भाई 3 लाख होने के बाद ये पाइप कहाँ से जा रही है, ये तार यहाँ से निकाल रखी है ऐसे, क्योंकि मैं देखता हूँ भाई। तो भाई ये जितनी आप चीज़ अच्छी रखोगे ना, उतनी ही बढ़िया चलती है, उतनी बढ़िया ये आउटपुट देती है। ठीक है, तो आज का व्लॉग यहीं पे ही समाप्त करते हैं। इस